जब हम इंटरनेट शटडाउन्स की बात करते हैं तो 2024 में हमें देखने को मिला कि नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स डिक्रीज हुए हैं, जो कि लोएस्ट है लास्ट 8 इयर्स का, अगर हम नंबर्स स्टडी करते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि इंटरनेट शटडाउन्स कौन से एक्ट, कौन से लॉ के अंडर किए जाते हैं? आई गिव यू अ सेकंड टू थिंक अबाउट इट, अगर आपको नहीं भी पता तो इट इज द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, जिसमें गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप कम्युनिकेशन सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हो अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड सिचुएशन इमर्ज होती है। और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज ऑथराइज्ड इस एक्ट के अंडर है। कौन इंटरनेट शटडाउन के ऑर्डर्स को इशू करता है? सो वी हैव रूल्स आल्सो, अगेन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंडर ही रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकता है या ऑर्डर कर सकता है, which will be again ऑफिसर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से होंगे। स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। टिपिकली अगर हम देखते हैं तो चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी के लेवल पे वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं इंटरनेट शटडाउन के। और इमरजेंसी सिचुएशन अगर होती है तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी पावर होती है, या इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर, जो इंटरनेट सस्पेंशन को ऑर्डर कर सकते हैं टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। बट आपको 24 आवर्स के अंदर हायर अथॉरिटीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन रिक्वायर्ड है। इसी के लाइन पे अगर हम बात करते हैं एथिकल डिलेमा की, तो एक सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड फेमस केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे एम्फसाइज किया। वन इज कि इंटरनेट एक्सेस फंडामेंटल राइट का पार्ट है अंडर आर्टिकल 19 वन क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, एंड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जो बात करता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। सेकेंडली, इट वाज हाईलाइटेड कि जो शटडाउन ऑर्डर्स होंगे वो प्रोपोर्शनेट, ट्रांसपेरेंट और पीरियोडिकली रिव्यू किए जाने चाहिए। थर्डली, अथॉरिटीज को पब्लिश करना मैंडेटरी है जो भी शटडाउन ऑर्डर्स रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई पब्लिक इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से सीक्रेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। देखा गया कि स्टेट्स ने जो थर्ड पॉइंट अभी हमने बात करी वो फॉलो नहीं किया है, इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस एंड द जजमेंट। तो क्वेश्चन यही है कि इंटरनेट आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जो इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक ग्रोथ है, या टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन। लोगों की जिंदगी रुक जाती है, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं आते हैं, सिमिलरली इंटरनेट अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगा, तो वो भी एक तरीके की ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट करता है। सो वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स वर्सेस कि इंटरनेट का मिसयूज ना किया जाए बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स जब ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इमर्ज होती है। तो क्या इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं? हम कैसे इस चीज को डिसाइड या जज करते हैं? कितने डेज के लिए इंटरनेट शटडाउन होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स जो असेस किए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा था कि अगेन जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, जब आर्टिकल 370 अबॉलिश किया गया, उस टाइम पे भी कुछ टाइम पीरियड के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया। हरियाणा, पंजाब में हमने देखा जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उस टाइम पे भी अगेन इंटरनेट शटडाउन्स किए गए। फिर हमने देखा कि मणिपुर में भी जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई, एथनिक क्लेंजिंग, एथनिक वायलेंस हो रही थी, वहां पे भी इंटरनेट शटडाउन्स किए गए। तो ये एक एथिकल डायमेंशन यहाँ से निकल के आता है।